यस हरे मेघा कृष्णा प्रभु माताजी। जी। या प्रभु जी एक डाउट है। जैसे होता क्या है कि प्रभु जी कि ऑफकोर्स हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं तो हमें जो है मटेरियल जो टास्क है और उसके जैसे जैसे हमारा जो मटेरियल सक्सेस है लाइक कुछ बनना है, ये अचीवमेंट लेना है, तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो इसके दौरान क्या होता है कि स्पिरिचुअल जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए समय बहुत कम बच जाता है। ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये करे कि वो करे, समझ में नहीं आ रहा है। ये कर रहे हैं स्पिरिचुअल चीज कर रहे हैं तो ये चीज छूट रहा है, अगर हम इसको समय देते हैं तो ये छूट रहा है। तो ये चीज लगता है कि समय ही बहुत कम है। मतलब लाइक ये जो 24 आवर्स है ना वो बहुत कम पड़ जा रहा है ये दोनों चीज करने के लिए। तो इसमें अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? मतलब ठीक है ऐसे हम लोग को तो अपना जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया कि नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इटर्नल है, समथिंग है, तो इसको हमको करना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु जी अगर हम कुछ ऐसा अपना जो है जो गोल सेट किए हैं उसके लिए जो हमको समय देना है, प्रयास करना है, वो कम पड़ जा रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करें? मतलब हम अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कम कर सकते हैं या फिर उसको अभी कुछ समय तक बंद करके अपना जो है इधर अपना समय दे सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा। मेरा ये डाउट था। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। अब यहाँ पे एक फैक्टर हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट अपने दिमाग में डालना है कि एवरीथिंग इज डेस्टिन। सब कुछ कर्म के द्वारा निर्धारित है। अगर मुझे कुछ बनना भी है, आज जो मेरा टास्क है, समझो मैं ये फलाना पोजीशन तक पहुंचना है, तो वो आपका डेस्टिनी है। जैसे प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि जैसे कोई दुख के लिए प्रयास नहीं करता, दुख आता है, वैसे सुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी झोली में अपने आप गिरेगा। थोड़ा बहुत जो एंडीवर है वो करना है, उसके लिए ओवर एंडीवर, जैसे नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेश अमृत है, वो नहीं करना है। हम लोग अगर हमारी डेस्टिनी में है तो हम लोगों को एक कदम चलते ही वो हमारे पास आ जाए। लेकिन वो ओवर एंडीवर जो है कि मुझे ये पाना ही है, मुझे ये करना ही है, वो नहीं होना चाहिए। तो उतना लिमिटेड समय जब हम उसको देते हैं तो अगर डेस्टिन है तो वो हमारे पास आएगा ही है, क्योंकि हमारे वो कर्म में लिखा है। तो वो समय जो है हम लोग उतना अगर देते हैं, लिमिटेड समय, तो वो अपना गोल भी पूरा होगा और फिर बाद में आगे जो भगवान का कार्य है, जपा के लिए, रीडिंग के लिए, साधु संघ के लिए, मंदिर जाने के लिए, सब टाइम मिल जाएगा हम लोग को। लेकिन हम लोग सारा टाइम बस इस देह को सजाने में, देह को क्या जो भी सामग्री है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये पोजीशन पहुंचना है, इतना धन कमाना है, सारा समय उसमें लगा देंगे तो फिर ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो लिमिटेड एक एक फर्स्ट लेवल का एस्पेक्ट ये है कि हम लोग उसको अपना कर्म के हिसाब से जो है हमको पता है ये आने वाला है, तो हम लोग को लिमिटेड टाइम। अब इसके ऊपर के जो भक्त हैं उनका मेंटेलिटी, जैसे हम लोग देखते हैं तुकाराम महाराज कौन सा जॉब जाते थे? वो तो कहीं में वो अपना बस बैठ के भजन किया करते थे, उनका जो दाना पानी सब अपने आप भगवान विठल जो है उनको सब उनको अच्छे से दे रहे थे। वो एक फेथ होना चाहिए, लेकिन हमारा फेथ उतना है नहीं। आज मैं जॉब छोड़ के बैठ जाऊं तो आई डाउटफुल कि मुझे मेरा काम, मेरा जो पैसा मिल रहा है या मेरा घर बार चल रहा है वो नहीं है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं बहुत से जो साधु संत लोग हैं वो सब कुछ छोड़ के अपना वृंदावन में जाके बैठ जाते हैं। तो उनका जो नीड्स है वो लिमिटेड है। वो अगर हम देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो उनका ऐसा नहीं है कि मुझे एक बड़ा 4 माले का बंगला चाहिए, मुझे एक BMW गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा आईफोन चाहिए, नहीं। बस उनको 2 रोटी मिल जाए, वृंदावन धाम में अपना आश्रय मिल जाए, बस खलास। तो राधा रानी के आश्रय में, भगवान कृष्ण के आश्रय में, खत्म, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो नीड्स हैं, ये जो उस भक्त जो एडवांस डिवोटी है उसका जो सोच है वो पूरा अलग होता है, उसका निर्भरता पूरा अलग होता है, उसका नीड्स पूरा अलग होता है, इसके लिए वो वहां पे उतना समय दे पाता है। तो ये 2 अलग अलग लेवल से हम लोग इसको समझ सकते हैं। वो ऊपर का जो लेवल है वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे अभी, और इसीलिए हम लोग साधना करते हैं। बोलते हैं ना, साधना भक्ति करो, साधना भक्ति करो। ये क्यों करते हैं हम लोग? इसीलिए ताकि उस लेवल तक पहुंच सके, एटलीस्ट इतना तो करें। हाँ,
भगवान से हमने भगवत गीता सुना है, भागवतम सुना है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सुकम अयत्नतः, जो भी है वो आने वाला है उसका चिंता। तो इस फिलॉसफी को हमने अब समझ लिया है, पढ़ लिया, अब इसके ऊपर विश्वास करें और इसके हिसाब से चले, तो फिर भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो तुम्हारा जो चाहिए जो है उसका उसका रक्षा भी करेंगे, जो नहीं है वो लाके भी देंगे। ये भगवान का प्रॉमिस है ये। तो इसके ऊपर हम लोग को, है ना, पूरा जब फेथ हो जाएगा, फुल फेथ, देन वी विल बी टेकन केयर। हरे कृष्ण। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, माता।